बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। हम डिस्कस कर रहे थे मैथ 9 का चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम्स। आज स्टूडेंट्स जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 3.3 का, और उससे पहले हम देखेंगे कि लॉज ऑफ लॉगरिथम होते क्या है, और उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जी स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। स्टूडेंट्स आज जो हम लॉ डिस्कस करेंगे वो है फोर्थ वन लॉ, जो कि इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि लगता है कि सर जो है पहले 3 लॉ करवाना भूल गए। स्टूडेंट्स वो मैं अपनी लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, और उनसे रेलेवेंट प्रॉब्लम्स जो एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट 3 प्रॉब्लम्स थे वो भी मैं ऑलरेडी सोल्व कर चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स आज हम फोर्थ लॉ से डिस्कस करेंगे, जो कि इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। अगर आप देखें तो इसमें लॉग लिया जा रहा है n का, a को बेस कंसीडर करके। अब स्टूडेंट्स इसको जो याद करने का तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें सिर्फ लॉग लिया जा रहा है n का, a को बेस कंसीडर करके। जब आपके पास इस तरह की कंडीशन है तो आपने करना क्या है, आपने लॉग लेना है n का। अभी b को भूल जाइए, आप लॉग लीजिए n का और उसको डिवाइड कर दीजिए लॉग a का। यानी कि पहले आप log n का लें और फिर जो बेस है उसका भी log ले लें। पहले आप log n लें, फिर उसको डिवाइड कर दें log a से जो कि बेस है, और फिर उन दोनों की सेम बेस लिख दें। अब ये b कहाँ से आया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस लॉ में या कॉमन लॉगरिथम यूज़ किया जाएगा या नेचुरल लॉगरिथम यूज़ किया जाएगा। अगर ऊपर वाला log कॉमन है तो नीचे वाला log भी कॉमन होगा। इस लॉग में दोनों की बेसिस सेम होंगी, या दोनों की बेसिस कॉमन लॉगरिथम होंगी जिसमें 10 आता है बेस जिसको हम लिखते नहीं, या दोनों की बेसिस नेचुरल लॉगरिथम होगी जिसको ई कहते हैं या ऑयलर्स कांस्टेंट कहते हैं। इनफैक्ट वो आपकी सिलेबस में नहीं तो उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। क्लियर है? अब आप में कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि ये लॉ हमारी बुक में इस तरह नहीं लिखा, किसी और तरह लिखा है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आपकी बुक के पेज नंबर 65 में इस बॉक्स में अगर देखें तो जो फोर्थ लॉ है वो सेम इसी तरह लिखा ही नहीं है, वो किसी और तरह लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स अगर आप कुछ आगे जाएं और पेज नंबर 68 पे देखें जहाँ पे उसने इस लॉ को डिराइव किया हुआ है, तो वहाँ पर वो इस लॉ को इस सूरत में ही बता रहा है जिस सूरत में मैंने आपको बताया। अब मैं ये तरीका अख्तियार क्यों कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि स्टूडेंट्स देखने में ये तरीका ज़रा मुश्किल लगता है और बच्चों को ये तरीका याद भी नहीं होता। ये तरीका बहुत आसान है, और वैसे भी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के तो हम यही वाला तरीका अपनाएंगे। ये वाला तरीका हमें अपनाने की ज़रूरत ही नहीं है। और स्टूडेंट याद रखिएगा इस लॉ को चेंज ऑफ बेस फार्मूला भी कहा जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आपको ये MCQ में पूछा जा सकता है। क्लियर है? आइए मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसको मज़ीद समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये एग्जाम्पल, अब ये क्या होगा कुछ समझ नहीं आई। स्टूडेंट्स देखिए log 3 का लिया जा रहा है बेस 2 को कंसीडर करके। अब मल्टीप्लाई बाय log 8 3 इसको आप भूल जाइए, खाली आप इसको देखिए, ये सेम नहीं बन गए। log n की जगह 3 आ गया, बेस a थी, a की जगह 2 आ गया। अब खाली इसको हम किस तरह करेंगे, खाली इसको हम लिखेंगे log 3, पहले इसका log लेंगे और फिर इसकी बेस का log लेंगे। अब यहाँ पर बेस कौन सी है? जी बेस है कॉमन लॉगरिथम जो हमने लिखी नहीं। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पर log 8 है बेस 3 को कंसीडर करके, तो पहले हम log लेंगे 8 का, फिर बेस के साथ log लेंगे 3 का और दोनों को डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? अगेन मैं आपको बता दूं, जब भी इस सूरत में आपके पास log का क्वेश्चन आए तो आपने करना क्या है कि पहले आपने log लेना है 3 का जो नंबर गिवन होगा जिसका log लिया जा रहा होगा, उसके बाद आपने बेस का log लेना है जो बेस गिवन होगी। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी करना है, लेकिन अब हम जाएंगे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4 में और उधर सिंप्लीफाई करेंगे। तो आइए मूव करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4 में। जी स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है कैलकुलेट द फॉलोइंग। हमने कैलकुलेट करना है, इनको सिंप्लीफाई करके इनके आंसर्स को फाइनलाइज करना है। फर्स्ट पार्ट मैं आपके लिए भी सोल्व करूंगा। log 2 बेस 3 को कंसीडर करके मल्टीप्लाई हो रहा है log 81
बेस 2 को कंसिडर करके। अब स्टूडेंट ये वही क्वेश्चन है जो हम लॉ नंबर 4 को यूज करते हुए इनको सोल्व करेंगे। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर लॉग लिया जा रहा है 2 का, तो पहले हम लॉग लेंगे 2 का और फिर बेस जो गिवन है log 3, log 2 डिवाइड बाय log 3 हो जाएगा। फिर ये मल्टीप्लाई का साइन ऐसे ही, ये log लिया जा रहा है 81 का, तो हम उस फार्मूला में भी log पहले 81 का लेंगे, फिर इसको डिवाइड कर देंगे log 2 से, क्योंकि बेस इस दफ़ा 2 है। तो पहला स्टेप हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगेन मैं आपको बताता चलूँ, log 2 लिया पहले, फिर डिवाइड करके log 3 मल्टीप्लाई बाय log 81 डिवाइडेड बाय log 2। अब यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट होता हुआ आपको नजर आ रहा है जी, ये आपको कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है और ये हमने कैंसिल कर दिया, log 2 से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो बच गया वो log 81 डिवाइडेड बाय log 3। अगर आप 81 को फैक्टर्स बनाएं और 81 को आप फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, तो आपको मालूम होगा कि 81 को आप फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो 81 को आप 3 रेज़ टू द पावर 4 लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। अब log ऊपर न्यूमरेटर में लिया जा रहा है 3 एक्सपोनेंट 4 का। log की एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि जब भी log किसी का लिया जा रहा हो और उसकी पावर आ जाए तो पावर पहले आ जाती है, अगर आपको याद हो तो ये पावर 4 है तो 4 जो पावर है वो पहले आ जाएगी। अब आप अगर देखें तो ये log 3 और ये log 3 ये ऊपर दोनों कैंसिल आउट होते हुए नजर आ रहे हैं आपको, ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो 4 बचेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसका पार्ट नंबर 2 सेम बिल्कुल इसी तरह ही है। अगर आपको समझ आ गया तो आप आसानी उसको कर लेंगे, उसका आंसर 2 आएगा। आप सोल्व कीजिएगा और देखिएगा कि इसका आंसर आता क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, ये बासानी आप कर सकते हैं। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 3.3, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का। इसमें हमें कुछ वैल्यूज गिवन है। इफ log 2 इज इक्वल टू 0.3010, log 3 इज इक्वल टू 0.4771, log 5 इज इक्वल टू 0.6990, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। अब कुछ पार्ट्स इसके गिवन है, हम 1 बाय 1 सबको सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपके लिए सोल्व करूंगा वो है log 32। अब स्टूडेंट्स ये इसने हमें वैल्यूज दे दी है, इन वैल्यूज को हमने किस तरह बनाना है, हमने 32 को ब्रेक करना है। इस तरह ब्रेक करना है कि 32 में 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए और 5 भी आ जाए, तो हम उन तीनों का log ले लेंगे, हमें वैल्यूज गिवन होंगी तो हम बासानी उनको कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स 32 के अगर आप फैक्टर्स बनाएं 2 से, अगर आप 32 के फैक्टर्स बनाएं 2 से तो 2 रेज़ टू द पावर 5 आएगा, मतलब 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, अगर 2 को आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है, तो हम इसको लिख देंगे log 2 रेज़ टू द पावर 5। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स अभी हम डिस्कस करके आए कि log की जो प्रॉपर्टी होती है, थर्ड वन प्रॉपर्टी, वो ये थी कि अगर पावर आ जाए, किसी का log लिया जा रहा हो और उसकी पावर आ जाए तो पावर पहले आ जाती है, तो पावर 5 है, इस पावर को हम पहले ले आएंगे कुछ इस तरह से। अब 5 log 2 की क्या हमें वैल्यू गिवन है जी, द आंसर इज ऑफ कोर्स गिवन है, तो log 2 की हमारे पास वैल्यू है 0.3010, तो इसको पुट करते हैं और आइए अब कैलकुलेटर पे जाते हैं और जाकर देखते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा। जी स्टूडेंट्स आइए अब वैल्यूज पुट करते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 0.3010, तो स्टूडेंट्स इसका जो हमारे पास आंसर आ जाता है वो है 1.505। तो स्टूडेंट्स आइए अब इस आंसर को हम पुट करते हैं। 1.5050 या 0 आप ना भी लगाएं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, तो इसका फाइनल आंसर है 1.505। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है स्टूडेंट्स। आइए अब इस तरह के नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर जी स्टूडेंट्स अब मैं आपके लिए जो पार्ट सॉल्व करूंगा वो है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 2 जो है वो सेम पार्ट नंबर 1 की तरह है, वो आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। पार्ट नंबर 3 देखने में ज़रा मुश्किल लगता है। log लिया जा रहा है √3 होल 1/3। अब उसने हमें कंफ्यूज करने के लिए होल में वैल्यू दे दी है। हम छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं कि जब भी हमें होल में वैल्यूज गिवन हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हम करते क्या थे, हम डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई कर देते थे और फिर जो आंसर आता था उसको न्यूमरेटर के साथ प्लस कर लेते थे।
तो डिनोमिनेटर 3, इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9, और फिर न्यूमिनेटर से इसको प्लस कर देना है, तो 3 3 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो अब ये अंडर रूट में हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 10/3 आ जाएगी। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो अंडर रूट है ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इस अंडर रूट ने हमें कंफ्यूज कर रखा है। इस अंडर रूट को हटाने के लिए हमें अंडर रूट की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और अंडर रूट की वैल्यू हम जानते हैं कि 1/2 होती है। तो इस अंडर रूट को ख़त्म करके इसकी जगह मैं इसकी वैल्यू लिख दूंगा log 10/3 और होल 1/2। अब log लिया जा रहा है 10/3 का, लेकिन 10/3 की पावर भी आ गई है। हमने पढ़ा था log की प्रॉपर्टी में कि ये जो 1/2 है, ये पावर जो होती है वो पहले आ जाती है। तो आइए अब इसको पहले लिख लेते हैं। ये मैंने इसको पहले लिख लिया। अब स्टूडेंट देखिए, उसने हमें वैल्यूज क्वेश्चन में दी है 2, 3 और 5 की। अब log 3 की वैल्यू तो हम ले सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 गिवन है। अब 10 को हमने इस तरह ब्रेक करना है कि log 2 और log 5 भी आ जाए। अब आप समझ गए कि 2 5 are 10, तो 10 को मैं ब्रेक कर दूंगा 2 × 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, log की प्रॉपर्टी दो एक जहाँ पर यूज हो रही है। अब मल्टीप्लाई में अगर log हो जाए तो मल्टीप्लिकेशन की सूरत में log दोनों पे अलग अलग अप्लाई होता है, लेकिन प्लस हो जाता है, और डिवीजन की सूरत में माइनस हो जाता है। तो ये हो जाएगा log 2 प्लस log 5 माइनस log 3, कुछ इस तरह से। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे log 2 की, log 5 की और log 3 की। ये हमने पुट कर दी। अब आइए कैलकुलेटर में इन तीनों वैल्यूज को पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो स्टूडेंट्स आइए अब इसको सोल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं। 0.3010 प्लस 0.6990 माइनस 0.4771। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा 0.5229। अब आइए इसको पुट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम वैल्यू पुट करते हैं 1/2 और ब्रैकेट में 0.5229। आइए अब दोबारा कैलकुलेटर में चलते हैं और इसको सोल्व करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आया था 0.5229। अब इसको हमने डिवाइड करना है 2 से, तो इसको हम आंसर डिवाइड बाई 2, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का वो 0.26145 होगा। तो आइए अब इसको पुट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर आया था वो था 0.2615। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ये इससे ज़्यादा फर्दर सिंपलीफाई नहीं होता। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की जाने। जी स्टूडेंट्स, मैं फोर्थ पार्ट सोल्व कर रहा हूँ log 8 डिवाइडेड बाई log 3। अब स्टूडेंट्स इसको हमने सिंपलीफाई करना है। log 8 के log को आप छोड़ें, 8 के अगर आप फैक्टर्स बनाएं तो 2 की पावर 4 अगर आ जाए तो 8 होता है, यानी कि 2 को 3 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है। तो इसको हम लिख देंगे 2⁻³ डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए log लिया जा रहा है 2⁻³ का और डिवाइड बाई 3 का, दोनों डिवीजन में है तो दरम्यान में माइनस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पर log 2 है और उसकी पावर 3 है, अगेन वही प्रॉपर्टी यूज होगी, पावर पहले आ जाएगी 3 log 2। अब यहाँ पर 3 log 2 माइनस log 3 था और log 2 की मैंने वैल्यू पुट कर दी 0.3010। अब ये बहुत सिंपल है, अगर मैं इसके पुट करूँ तो 3 मल्टीप्लाई जब होगा 0.3010 से तो इसका आंसर आएगा 0.9030, कुछ इस तरह से 0.9030 माइनस 0.4771। आइए अब कैलकुलेटर पे जाते हैं और इसको देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। आइए स्टूडेंट्स अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। 0.9030 माइनस 0.4771। तो इनको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा इसको सही तरह पुट करते हैं। 0.9030 माइनस 0.4771। अब इनको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो है 0.4259। आइए अब अपने आंसर को लिखते हैं और अपने इस क्वेश्चन को फाइनलाइज करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आया था वो था 0.4259 और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ये इससे ज़्यादा फर्दर सिंपलीफाई नहीं होता। अब स्टूडेंट्स जो पार्ट नंबर 5 है वो सेम पार्ट नंबर 1, 2 की तरह है, तो अगर आपको वो समझ आ गए हैं तो आप आसानी पार्ट नंबर 5 को भी खुद से सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है, इसके साथ एक्सरसाइज 3.3 भी यहाँ अख्तिताम को पहुँचती है। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।